नए साल के ठीक पहले सीमा पर पाक की नापाक हरकत, अखनूर के बजरेला में किया सीज फायर का उल्लंघन, पाक सेना की फायरिंग में एक जवान जख्मी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात बाधित। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 9 PM इंडिया। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं आपके साथ दिन भर की बड़ी खबरों के लिए लेकर आपके लिए 3 बड़ी खबरों पर पहले नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी ने टेस्ट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया से तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद धोनी ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर दी। धोनी के इस फैसले से सभी हैरान हैं। साथ ही बात करेंगे फिल्म पीके की, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। देश के कई शहरों में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आज दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। फिल्म पीके पर हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लग रहा है। और तीसरी खबर, बात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। शाह को सोहराबुद्दीन और प्रजापति केस में बड़ी राहत मिली है। इन दोनों मामलों में शाह पर लगे आरोपों को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। टीम इंडिया से सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट के ड्रॉ होने के तुरंत बाद धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हालांकि धोनी वनडे और 2020 में कप्तानी करते रहेंगे। धोनी के इस फैसले से सब हैरान हैं। 2005 में श्रीलंका के खिलाफ पहला अर्धशतक, 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला शतक। महेंद्र सिंह धोनी की वनडे में सफलता को देखते हुए 2005 में पहली बार टेस्ट खेलने का मौका मिला। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट खेलते हुए धोनी ने 30 रन बनाए। पहला मैच बारिश से रद्द हो गया, लेकिन दूसरे ही मैच में संकट के समय 51 गेंदों में 50 रन बनाकर धोनी ने बता दिया कि भारत के लिए एक विकेटकीपर बैट्समैन की तलाश अब खत्म हो गई है। धोनी की सफलता का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक के बाद एक सीरीज में विकेट के आगे और विकेट के पीछे डंका बजता रहा है। इस बात का सबूत महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट रिकॉर्ड है। धोनी ने अपने टेस्ट करियर में कुल 90 टेस्ट खेले। इन 90 टेस्ट में 38 से ज्यादा औसत से 4876 रन बनाए। 90 टेस्ट में 6 सेंचुरी और 33 हाफ सेंचुरी भी अपने नाम लिखी। ये तो बात हो गई एक बल्लेबाज के तौर पर धोनी के टेस्ट रिकॉर्ड की। बतौर विकेटकीपर धोनी ने टेस्ट में भारत के लिए कई बड़ी सफलताएं हासिल की। 90 टेस्ट मैच में धोनी ने बतौर विकेटकीपर कुल 294 शिकार किए, जिसमें 256 कैच लिए। साथ ही 38 खिलाड़ियों को स्टंपिंग करके आउट किया। महेंद्र सिंह धोनी जितने अच्छे बल्लेबाज और विकेटकीपर थे, उतने ही अच्छे कप्तान भी थे। वनडे और T20 के साथ टेस्ट में भी इनकी कप्तानी का डंका बजा। इसका सबूत यह है कि 2009 में विजडन ने ड्रीम टेस्ट टीम की कप्तानी माही को ही सौंपी थी। धोनी ने 60 टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी की, जिसमें से 27 मैच में जीत हासिल की, 18 में हारे और 15 ड्रॉ रहे। धोनी दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिनके नाम चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप तीनों ही हैं। माही सीधे बल्ले के आक्रामक अंदाज वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत ए टीम से सीधे टीम इंडिया में जगह बनाई। शैलेश कुमार सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले से हर कोई हैरान है, कोई नाराज है। पूर्व क्रिकेटर भी धोनी के फैसले से हैरान नजर आ रहे हैं। धोनी खुद ही जानते होंगे कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, किस कारण से लिया गया। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि भले उनको रिटायर होना था टेस्ट क्रिकेट से, तो कप्तानी छोड़नी थी, तो कप्तानी छोड़ के एक प्लेयर के नाते खेलते। एक टेस्ट मैच बाकी थी,
तो टीम के लिए अच्छा रहता, क्योंकि विराट कोहली भी यंग है, अभी अभी कप्तानी कर रहे हैं, और एक सीनियर कप्तान टीम में रहे तो काफ़ी फायदा हो सकता है टीम के लिए और कप्तान के लिए भी। तो 16 टेस्ट मैच लगातार हारने, आई थिंक ही हैड इनफ अपॉर्चुनिटीज। और 2020 और के तो वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर और आउटस्टैंडिंग कैप्टन रहे हैं। हमने वर्ल्ड कप भी उनके अंडर जीता है। तो जो चयनकर्ता नहीं कर पा रहे थे शायद उन्होंने भारतीय क्रिकेट को और भारतीय फैंस को, जो उनके मन में चल रहा है कि आप विनिंग पोजीशन से टेस्ट मैच जो है ड्रॉ करते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी मैं बहुत खुश हूं ड्रॉ करके, और इन सब चीज़ों को उन्हें नजर आ रहा होगा कि अब चयनकर्ता उनको हटा सकते हैं। और राइट टाइम है, मेरे ख्याल 2-3 साल पहले हो जाता जब मोहिंद्र अमरनाथ साहब ने कहा था, उनकी सिलेक्शन कमेटी ने इसको टेस्ट मैच में ड्रॉप किया था, और अभी जो एग्जाइल में हमारे प्रेसिडेंट श्रीनिवासन ने इनको बचा लिया था। तो अगर वो उसी समय निर्णय हो जाता तो शायद टेस्ट मैच क्रिकेट में भी भारत की परफॉर्मेंस इंडिया से बाहर जाके अच्छी हो। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। दोनों मामलों में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने शाह पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अमित शाह पर अब कोई क्रिमिनल केस नहीं है। सोहराबुद्दीन के भाई ने कहा है कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। मुंबई में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोप खारिज कर दिया है। इस तरह अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई है। अमित शाह के खिलाफ अब कोई क्रिमिनल केस नहीं है। दरअसल इस मामले में अमित शाह ने खुद को आरोप से मुक्त करने की अर्जी दी थी। अमित शाह को मिली इस राहत से पार्टी बेहद खुश है और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आज एक अच्छी बात हुई है, हमारे सहयोगी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी को सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति के केस में सीबीआई न्यायालय ने उनको निर्दोष साबित करके उनको मुक्त किया है। मैं तो बहुत पहले से ये बात हम बार बार कहते थे, आज ये निर्णय आया है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ और इस निर्णय के ऊपर समाधान व्यक्त करता हूँ। वहीं अमित शाह को आरोप मुक्त करने के फैसले पर सोहराबुद्दीन के भाई ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि वो ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ जाएंगे। फैसला ठीक नहीं है, फैसले से दुखी हैं हम, अदालत का सम्मान करते हैं मगर फैसले दुखी हैं। हाईकोर्ट जाएंगे, आर्डर की कापी हमारे हाथ में आ जाए, आर्डर पड़े, उसके बाद हम क्या करते हैं, हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जज की कंप्लेंट करें। अमित शाह को मिली इस राहत पर विरोधियों ने सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, सीबीआई पर भी निशाना साधा है। देखिए, अदालत का फैसला सम्मान योग्य है, उसके खिलाफ अपील होनी चाहिए, और सीबीआई का मामला शक के दायरे में है। सरकार सीबीआई पे दबाव बनाकर इस तरीके के फैसले करा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सीबीआई ने स्वतंत्र रूप से इस कांड के जो सीबीआई के अनुसार आरोपी थे उन पर आरोप बनाने की बजाय सीबीआई की तरफ से मिली भगत हुई है, जो कांग्रेस के जमानों में हुआ करता था। सीबीआई एक रूलिंग पार्टी के दलाल की तरह काम कर रही थी। हमें आशंका है कि ठीक वही चीज हो रही है और शायद आज का जो जजमेंट है वो इस चीज के कारण हुआ। अगर असली मायने में देखें तो ये डिस्चार्ज जो हुआ है वही एक फेक एनकाउंटर, मतलब जिस तरीके से उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया पूरे सबूत के बावजूद, ये स्पष्ट रूप से ये मतलब नजर आ रहा है कि सीबीआई जो है फंक्शन करती है पीएमओ के तहत। दरअसल सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर के समय अमित शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे और आरोप था कि उनके कहने पर ही इन दोनों का फर्जी एनकाउंटर किया गया है। अमित शाह पर हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया था। मुंबई से सोमदास शर्मा के साथ प्रवीण कुमार सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। भारत के कड़े विरोध के बाद पाकिस्तान सरकार ने 26/11 मुंबई के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। 18 दिसंबर को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने लखवी की जमानत मंजूर कर ली थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।